क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.5 को 1.5 बहुत इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमें देखते हैं कि कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। क्वेश्चन 1 बना लेते हैं, क्वेश्चन 2 बना लेते हैं, क्वेश्चन 3 और 4 में वो लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे बताने वाले हैं, कभी अपने लाइफ में इसे नहीं भूल पाओगे और सबसे इजी मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ना, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को थ्योरी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 2 में आप लोग को काम देगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए हमें, उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए इसमें नोट देके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे जगह पर लिख लेना होगा। ठीक है, देखिए परिमेय और अपरिमेय में परिमेय या लिखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों में कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसे हम अपरिमेय कहेंगे और किसे परिमेय कहेंगे। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जानते हो ना। मान लो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में रूट लग जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। मानकर चलिए कि एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या। ठीक है, अब प्लस हो जाता है इसमें अपरिमेय संख्या, तब क्या होगा? मान लो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो क्या होगा? वो भी आपका अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। याद रहेगा ना। अब चलिए मान लीजिए कि एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसमें से माइनस कर देते हैं अपरिमेय संख्या को। ठीक है, अपरिमेय संख्या को, ये क्या होगा? ये भी आपका अपरिमेय ही संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलिए ले लेते हैं अब एक परिमेय संख्या, अब प्लस कर देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या कहीं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलने वाला है, परिमेय संख्या ही मिलेगा। याद रहेगा आप सभी लोग को, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मान लीजिए यदि परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो वो माइनस मतलब परिमेय संख्या ही होगा। मतलब परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को माइनस करेंगे वो भी परिमेय होगा, परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़ेंगे अपरिमेय, परिमेय के साथ माइनस करेंगे अपरिमेय, फिर भी वो अपरिमेय ही होगा। अब गुना में चलते हैं। मानकर चलिए कि एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या। ठीक है, और गुना कर देते हैं अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, तो क्या होगा? वो भी अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो इसी थ्योरी पर आप लोग का पूरा प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन बनने वाला है। सिर्फ 2 क्वेश्चन थोड़ा हट कर है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बाकी सब इजी है। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं। ठीक है, देखो प्रश्नावली 1.5 पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जब माइनस करेंगे, देखो तो क्या हो रहा है? परिमेय में से जब भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो अपरिमेय होता है। ऐसे ही दिख रहा है तो इसको क्या बोलोगे? अपरिमेय। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसीलिए आप लोग को हम पहले थ्योरी पढ़ाएं। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देखिए क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस, थोड़ा सा यहाँ पर रख लेते हैं बुक।
आपका दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस √23 माइनस √23 है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसको पहले हम हल करेंगे। ये 3 का 3 प्लस √23 और ये माइनस रूट प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्या बच गया, 3। 3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा देखिए इसका, तीसरा है 2√7 बटे 7√7। ठीक है, अब ये क्या होगा, मान लो 2√7 है और 7√7 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 2√7 और 7√7 है, ऊपर भी √7 नीचे भी √7 कट जाएगा, दोनों गुना में है और भाग में। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 2/7। तो 2/7 क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या, आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है, तीसरा नहीं चौथा, 1/√2। देखो 1/√2, तो 1/√2, तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपका बाटा में रूट में रहता है तो समझिए कि वो अपरिमेय होता है, क्योंकि रूट में है। तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चाहे ये भी याद रखिएगा, इसमें एक और चीज़ बढ़ा लीजिए कि परिमेय संख्या में यदि भाग करे अपरिमेय संख्या, तो समझिएगा कि वो भी अपरिमेय संख्या होगा। एक ये भी थ्योरी हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या भाग दे तो अपरिमेय ही होगा। अगला है इसका पांचवा है 2π। अब ये देखो 2π क्या है, एक अपरिमेय है। कैसे, अभी आपको समझाते हैं। देखिए 2π जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो 2 का 2, अब पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है, लेकिन 22/7 जो होता है ये लगभग होता है, फिक्स नहीं है कि हाँ 22/7 ही होता है, लगभग में होता है। इसलिए वो डॉट डॉट में चला जाता है, 3.142 लिखने पर डॉट डॉट करना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। चाहे कोई बोल दे कि पाई क्या है, तो वो पाई डायरेक्ट अपरिमेय होता है, लेकिन जब इसी को हम लोग 22/7 ले देते हैं, ये भी अपरिमेय हो जाता है, लेकिन ये लगभग होता है। ठीक है, तो आगे बहुत सारा मतलब ये सब कंसेप्ट आप लोग को 10th में 11th में मिलने वाला है, लेकिन अभी आप इतना ही सीखिए कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 2 लग जाने से क्या परिमेय हो जाएगा, नहीं नहीं, उसमें 3 4 5 कुछ भी लग जाए, लेकिन पाई तो है अपरिमेय, तो अपरिमेय ही होगा। तो 2π क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सेकेंड है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी इसे सरल कहने का मतलब है हल करना है और इसे छोटा रूप में करना है। ठीक है, पहला देखिए 3 + √3 × 2 + √2 है। इसको बनाने का एक तरीका होता है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये होता है तरीका कि a + b ये है इंटू a + b है। ठीक है, तो इसको गुना करने का तरीका होता है कि a को लेंगे, इस a को लेंगे, ले लिए, तो इन दोनों से गुना करा देंगे, तो कोष्ठ में रख देंगे a + b। फिर क्या है +b, तो +b यहाँ रखेंगे और +b से इन दोनों में फिर से गुना करा देंगे a + b। अब बारी बारी से सबको गुना करा दो। a को a से करेंगे a², a को b से करेंगे ab, b को a से करेंगे ba कहो चाहे ab कहो, बात एक ही है। b को b से करेंगे ba²। अब जो एक जैसा होगा उसको जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो a² तो कहीं है, ab जोड़ देंगे 2ab हो जाएगा। अब प्लस b² सिंगल है तो b²। इस तरह से गुना करके आगे बढ़ाया जाता है।
समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसे हम करके दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है? ये है ना, सबसे पहले इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल, 3 + √3 × 2 + √2। हम लेंगे 3 को लिए तो इन दोनों से गुना करा देंगे। 3 लिए 2 + √2 हो गया। फिर लेंगे √3 तो ये हो गया √3, इन दोनों से गुना करा देंगे। 2 + √2 हो गया, ठीक है? अब बारी बारी गुना करिए। 3 को 2 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, ठीक है? फिर 3 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। अब ये मत समझना कि इसको अंदर से गुना करा देंगे √6, नहीं भाई, क्योंकि रूट के साथ होता है, बिना रूट वाला बाहर ही रहेगा, तो 3√2 हो गया। अब इसको √3 को 2 से करना है तो क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, रूट का रूट ही रहेगा, 2√3 हो जाएगा। अब ये देखो इन दोनों में रूट है तो रूट अंदर रहेगा, तो √3 दूना 6 हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं हम? यहाँ पर ये 2 बाहर था, रूट में नहीं था, और √3 में रूट था, यानी 3 में रूट था, 2 में रूट नहीं था, तो 2 बाहर ही रहेगा और रूट वाला रूट में रहेगा। जब यही दोनों जब रूट में रहेगा तो अंदर गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गया। समझ गए? अब चलिए, अब इसका आंसर क्या होगा? बस इतना ही, क्योंकि ये सिंगल है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा भी कोई नहीं है। अब ये मत समझना कि 3√2 है, 2√3 एक जैसा है, नहीं भाई, अंदर का टर्म देखते हैं कि ये 2 है और यहाँ पर 3 है, तो कहाँ से एक जैसा है? नहीं ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इतना ही पर आपका आंसर हो गया, ठीक है? चलिए, ये हो गया।